श्री ज्योतिष आरोग्य प्रशिक्षण संस्थान से मैं उमेश कश्यप आप सबका आभार प्रकट करते हुए नमस्कार करता हूं और आप सबका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं, जो हमें आज अग्रिम तृतीय भाग का नक्षत्रों का ज्ञान सिखाएगा। चूँकि हम पिछले 2 एपिसोडों में आपका ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, जो हमारा 240 डिग्री तक का हमें ज्ञान दिया है। उन नक्षत्रों को हमने 240 डिग्री का तक ज्ञान में ज्येष्ठा नक्षत्र तक कर चुका हूँ। अब 19वां नक्षत्र है मूल नक्षत्र। आज हम लोग बात करेंगे 9 नक्षत्रों का, मूल से लेके और रेवती तक। चूँकि ये नक्षत्र 19वां नक्षत्र मूल है, इसका विस्तार आज हम देखेंगे। इसमें 13 डिग्री 20 मिनट का जोड़ करेंगे तो हम कितना पाएंगे? 253 डिग्री 20 मिनट। इसी प्रकार से पूर्वाषाढ़ा, ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, इसका विस्तार इस प्रकार से होगा। 253 डिग्री 20 मिनट में प्लस कर देंगे 13 डिग्री 20 मिनट का, तो हम प्राप्त करते हैं 266 डिग्री और 40 मिनट। ये पूर्वाषाढ़ा का विस्तार इस प्रकार से 266 डिग्री 40 मिनट तक हो जाता है। अब उत्तराषाढ़ा का कैसे होगा? इसी प्रकार से सिंपल है, इसको भी हम कर लेते हैं। 266 डिग्री 40 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, ये हो जाएगा 280 डिग्री, है ना दोस्तों। तो हम देख रहे हैं सने 113 डिग्री 20 मिनट का हम एक नक्षत्र का अंतराल ले लेते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, तो हम दूसरे नक्षत्र का विस्तार ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह से 22वां नक्षत्र है श्रवण। इस श्रवण का विस्तार देखेंगे। 280 डिग्री प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, ये हो जाएगा 293 डिग्री 20 मिनट। अब ये नेक्स्ट आ गया धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र का विस्तार 293 डिग्री से 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट को जोड़ देंगे तो हम देखेंगे 206 डिग्री 40 मिनट, है ना दोस्तों। दो 206 3 3 6 और 10, ठीक है ना दोस्तों। अब सदभिषा नक्षत्र का विस्तार इस प्रकार से होगा। 206 डिग्री 40 मिनट से प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, ये हो जाएगा 220 डिग्री ना
320 कितना हुआ दोस्तों, यहाँ 306 आएगा, क्षमा करें, तीन सौ 20 डिग्री। अब 320 डिग्री के आगे पूर्व भाद्रपद का विस्तार देखेंगे। 320 डिग्री प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, तो हो गया ये 20 मिनट ऐसे आ गया, 3 का 3 33, 333 डिग्री 20 मिनट। उत्तरा भाद्रपद का विस्तार देखते हैं। 333 डिग्री 20 मिनट से प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, ये हो जाएगा 346 डिग्री 346 डिग्री 20 मिनट। आसान है, कोई ज़्यादा टिपिकल मैथमेटिक्स तो है नहीं। इसके आगे लास्ट 27वां नक्षत्र आता है रेवती। रेवती नक्षत्र का विस्तार इसी तरह से आगे होगा। दो 246 डिग्री यहाँ 40 मिनट हो गया, क्षमा करिएगा, 40 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसे हमने पूरे ब्रह्मांड का इस प्रकार से आकलन अपने नक्षत्रों के हिसाब से कर लिया। अब दोस्तों, इन सबके स्वामी कौन हुए इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। उसी प्रकार से जैसे हमने पूर्व में किया है अध्ययन, ये श्रृंखला उसी प्रकार से ग्रहों की स्वामित्व रखती है और हमें आभास कराती है। ये श्रृंखला कभी नष्ट नहीं होती, पुनः रिपीट होती रहती है, दोबारा आवृत्ति उसकी है हो जाती है, पुनः आवृत्ति होती रहती है, जिसको हम पुनः समझ लेंगे। मूल नक्षत्र का जो स्वामी है, स्वामी ग्रह है, वो होता है केतु। जैसे हमने देखा पूर्व में, अश्विनी नक्षत्र और 10वां नक्षत्र जो आता है मघा और मूल, तीनों के स्वामित्व रखता है ये हमारा अश्विनी। मघा और मूल तीनों का स्वामित्व केतु रखता है। उसी प्रकार से पूर्वाषाढ़ा का स्वामित्व शुक्र रखता है। शुक्र रखता है जो कि हमारे पूर्व में भरणी, पूर्व भाद्रपद और उत्तर पूर्व फाल्गुनी, इसी प्रकार से उत्तराषाढ़ा का सूर्य स्वामित्व रखता है।
इसी प्रकार से पूर्व में कृतिका, और उत्तरा फाल्गुनी। ये पूर्वा फाल्गुनी था, ये उत्तरा फाल्गुनी। इसी प्रकार से श्रवण का स्वामित्व है चंद्रमा के पास। चंद्रमा के पास रोहिणी का, और हस्त। इसी प्रकार से घनिष्ठता का जो है स्वामित्व मंगल के पास है, एवं पूर्व में जो हमने पढ़ चुके हैं मृगशिरा एवं चित्रा। शतभिषा का राहु, और यहाँ पर आद्रा, आद्रा और स्वाति। पूर्व भाद्रपद का जिस तरह से स्वामित्व है हमारे गुरु या जीव पर है, एवं पुनर्वसु और विशाखा इसी प्रकार से उत्तरा भाद्रपद का स्वामित्व रखते हैं शनि, एवं पूर्व में पुष्य नक्षत्र एवं अनुराधा नक्षत्र का स्वामित्व भी शनिदेव के पास है। फिर रेवती का स्वामित्व बुध के पास है, एवं पूर्व में अश्लेषा, एवं ज्येष्ठा पड़ा हुआ है। ये हमने जाना कि नक्षत्रों को किस तरह से उनके ग्रह कंट्रोल करते हैं, या उनके ग्रहों के इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नक्षत्र काम आते हैं। उन ग्रहों से राशियां बनती हैं, और राशियों से हम अन्य ज्ञान जो हमें एक जीव को अध्ययन करने के लिए, जातक को अध्ययन करने के लिए कार्य प्रणाली में, कार्यशैली में प्राप्त हो जाता है, जानकारी रखनी पड़ती है, वो हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हमने जाना कि हमें नक्षत्र किस तरह से प्राप्त होते हैं और नक्षत्रों के स्वामी कैसे होते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, तथा ये
किस प्रकार से जीवन को प्रभावित करते हुए हमारी मदद करते हैं और महादशा से उसका हमारा बोध कराते हैं कि कौन सी महादशा हमको अच्छी होगी और क्या खराबियां आएंगी, तो हमें उस हिसाब से उपाय कर लेने चाहिए और हमें अपने जीवन यापन में सहयोग प्राप्त होता रहता है। ये महादशाएं इसी तरह से कार्य करती हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं। चरण हमने थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में वर्णन कर चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। ये हमने पहले राशि चक्र में देखा था कि ये राशि जो है, राशि का विस्तार, एक राशि का कितना विस्तार होता है, 30 डिग्री का। एक राशि का विस्तार भाव में 30 डिग्री का होता है। उसमें से 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। क्योंकि एक राशि में 3 नक्षत्र कम से कम होते हैं। 3 नक्षत्रों में 1, 2, 3, इन 3 नक्षत्रों से मिलके एक राशि का कंस्ट्रक्शन होता है। तो 13 डिग्री 20 मिनट ये हो गया, फिर 13 डिग्री 20 मिनट का ये हो गया, प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, फिर शेष कितना रहा, 3 डिग्री 20 मिनट। इस प्रकार से टोटल हमारा 30 डिग्री का एक राशि प्राप्त होती है। अब प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक राशि में 4 चरण होते हैं। एक चरण का मान 13 डिग्री 20 मिनट का 4 से डिवाइड कर देते हैं। तीन डिग्री 20 मिनट का एक चरण कहलाता है। दूसरा चरण फिर 3 डिग्री 20 मिनट। तीसरा चरण 3 डिग्री 20 मिनट। क्षमा करें। तो इस प्रकार से हम 4 चरण से एक ग्रह की संरचना करते हैं। आज इतना ही। अगला कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे और उसको आपको प्रोत्साहित करने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। यदि अच्छा लगा हो शेयर करें और लाइक भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।